दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। लगभग 4 दशक पहले की बात है कि मेरे एक वुड बी क्लाइंट ने मुझे संपर्क किया और उसने बताया कि दिल्ली 7 में रोशना रोड पर उसने एक कमर्शियल स्पेस में जगह ली है किराए पे। 5 साल की उससे लीज पे ली है जगह। और वो डॉक्टर था, उसने कहा मैं अपना क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। वह चाह रहा था कि मैं उसकी जगह देख के उसका इंटीरियर कर दूँ इस हिसाब से कि उसका ज़्यादा खर्चा भी ना हो और अच्छी तरीके से उसके बैठने की व्यवस्था और एक खूबसूरत जगह बन जाए। मैंने उससे पूछा क्या बजट है। उसने कहा कि वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता। मैंने कहा कम खर्च की क्यों बात कर रहे हैं आप। उसने कहा शायद काम चले या ना चले। मैंने कहा मान लो ना चले तो क्या करेंगे आप। ही वॉज डॉक्टर, MBBS MD डॉक्टर। उसने कहा अगर मेरा डॉक्टर का क्लिनिक नहीं चलता तो मैं कुछ और कर दूंगा। मैं वहां रेस्टोरेंट खोल लूंगा या छोले भटूरे की दुकान खोल लूंगा। ये बात 40 साल पहले की बता रहा हूं मैं आपको। ये चर्चा क्यों आज उठ कर आ रही है सामने। क्यों 40 साल पहले भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर को, MBBS MD डॉक्टर को ऐसा लगता था कि डॉक्टर की प्रैक्टिस में वो आमदनी नहीं हो सकती जो छोले भटूरे की दुकान में या रेस्टोरेंट चलाने में हो। आज ऐसी हताशा में आर्किटेक्ट्स में देखता हूं, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स में देखता हूं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक सर्वे किया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कि व्हेन समवन आस्क यू इफ दे शुड ज्वाइन आर्किटेक्चर कोर्स और नॉट, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। इस इंस्टाग्राम सर्वे पर 207 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये सारे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट थे, प्रैक्टिस में थे। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो शिक्षा क्षेत्र से होंगे। बहरहाल सिर्फ 29% ने, यानी 29% ने कहा कि यस, आर्किटेक्चर कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ओवरवेलमिंग 56%, 56% लोगों ने कहा कि नहीं। और 15% लोग सिर्फ ऐसे थे जिनको दिमाग में स्पष्ट नहीं था कि हम किसी को आर्किटेक्चर कोर्स ज्वाइन करने की एडवाइस दें या ना दें। विचित्र बात यह है कि ये जो सर्वे था उसमें अधिकतर आर्किटेक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था और कईयों की टिप्पणियां बड़ी, मैं कहूंगा, विभत्स थी। एक आर्किटेक्ट ने कहा he is not sure whether he will suggest students to pursue architecture. I would want to say yes to someone in a hope that the architecture academia, इसमें उन्होंने ब्रैकेट में साथ में बोला विच इज एन अल्टीमेट स्कैम। उन्होंने आर्किटेक्चर अकेडमिया को एक अल्टीमेट स्कैम बताया। बहरहाल पूरा सेंटेंस बन गया, आई वुड वांट टू से यस टू समवन इन ए होप दैट द आर्किटेक्चर अकेडमिया will not crush them and make them into these robots who defecate concrete buildings and consume trees, but will find alternate ways to be kinder to the world and humanity. एक और आर्किटेक्ट ने कहा unless you have an inheritance or a firm set for you, be prepared to be overworked, underpaid, undervalued and underrespected and live a life lying to yourself that you are doing it for the love of design। यानी जिंदगी भर आप अपने आप से झूठ बोल के जिंदगी जीते रहो कि आपको डिजाइन से मोहब्बत है इसलिए आप आर्किटेक्चर में हो। आगे कहते हैं doing it for the love of design which by the way is non-existent amidst client demands, regulation, budgets and deadlines। उन्होंने कहा जो लव ऑफ डिजाइन है ये
अपने आप के झूठ बोलना होगा। बहुत छोटा सैंपल सर्वे था, 200 के करीब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो 1.5 लाख के करीब देश में आर्किटेक्ट हैं, तो हम इसको आम राय नहीं मान सकते। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि अगर आर्किटेक्चर प्रोफेशन में करियर ऑप्शंस बढ़िया नहीं होते, देश भर में हर राज्य में डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कमेटीज के दफ्तरों के आसपास फर्जी आर्किटेक्ट्स के दफ्तर क्यों खुलते हैं? बहुत सारे लोग, कोई कैड ऑपरेटर है, कोई ड्राफ्ट्समैन है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई डिप्लोमा होल्डर है, कोई खाली 12वीं पास ही है, वो ड्राइंग्स बनाना कैसे ना कैसे सीख लेता है, जिसको हम कह सकते हैं नक्शे बनाना सीख लेता है, और उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बाहर, उसके आसपास, उसी क्षेत्र में अपने दफ्तर खोल लेता है और बड़ा बड़ा लिख देता है, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट विद फलाना ठिकाना डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कमेटी। जो हिंदी भाषी क्षेत्र में लिख दिया जाता है, बड़े बड़े हमारे यहाँ नक्शे बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ विकास प्राधिकरण से, नगर निगम से नक्शे पास कराए जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये फर्जी आर्किटेक्ट अपने यहाँ युवा क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स को भी एम्प्लॉय कर लेते हैं, तथाकथित रूप से उनका शोषण भी करते हैं, सारा काम भी उनसे करवाते हैं, और आमदनी का अधिकांश हिस्सा ये लोग जीम जाते हैं। तो ये एक अपने आप में एक विरोधाभासी बात है कि कोई भी व्यक्ति जिसका आर्किटेक्चर से कुछ लेना देना नहीं है और वो रोजगार के लिए आर्किटेक्चर के क्षेत्र को अपनाता है, उस क्षेत्र में काम करता है, भवन निर्माण के क्षेत्र में कूदता है, और धीरे धीरे करके अपना कार्य क्षेत्र अपना इतना बढ़ा लेता है कामकाज को, कि वो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स को भी नौकरियां देने में सक्षम हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि आर्किटेक्चर के बारे में अभद्र बातें बोलने वालों को, आर्किटेक्चर के फ्यूचर के बारे में शंका प्रकट करने वालों को इन तथ्यों पर भी विचार करना होगा कि अगर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भविष्य अंधकारमय है, तो देश भर में फर्जी आर्किटेक्ट की संख्या क्यों बढ़ रही है। हाल ही में हरियाणा चैप्टर ने, IIA के हरियाणा चैप्टर ने सरकार को चिट्ठी लिखी है, उनसे कहा है कि देश भर में, खासतौर पर हरियाणा में जो फर्जी आर्किटेक्ट्स हैं, उन पे छापे मारे जाएं, उनको पकड़ा जाए, रोकथाम की जाए। और मैं तो लंबे समय से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से कह ही रहा हूं कि देश भर में जहां भी फर्जी आर्किटेक्ट्स हैं उनकी धरपकड़ की जाए, ताकि जो रोजगार, जो कार्य फर्जी आर्किटेक्ट्स के पास जा रहा है वो हमारी युवा पीढ़ी के पास जाए। तो आर्किटेक्चर में भविष्य है या नहीं है, यह आपको तय करना है। हमेशा से जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, आर्किटेक्ट हों, इंजीनियर हों, उनके लिए रोजगार के अवसर बने रहते हैं, कम रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ये व्यक्ति की अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप SPA से पढ़े हैं तो आप देश भर में झंडे गाड़ देंगे, और अगर आप किसी अननोन आर्किटेक्चर कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं तो आप में वो खूबियाँ नहीं आ पाएंगी जो SPA, CCA या CEPT या JJ से पढ़ने से आती हैं। आपकी क्या राय है, बताइए जरूर।